बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर रहा था कि कोई ऐसे ब्लॉकर्स हैं जो कि बाल गिरने से बंद हो सकते हैं, लेकिन इस पे बात बाद में करते हैं। नादिया बहुत देर से इंतजार कर रही है, नादिया से पहले बात कर लें। नादिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए बेटा। सर मुझे आतिफ से बात करनी थी। जी सुन रहे हैं, स्किन के बारे में बताओ। सर मेरे स्किन पे ना मतलब हम लोग गांव में रहते हैं और हम सब की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत चीज़ें ट्राई की हैं, डॉक्टर्स की क्रीम यूज़ किए हैं, टोटके सारे यूज़ किए हैं, लेकिन कोई भी जो भी रिजल्ट मिलता है वो 1 महीने के लिए मिलता है और फिर उसके बाद स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। मेरी सिस्टर्स की भी ऐसे ही है। नादिया, स्किन खराब हो जाती है मतलब क्या बेटा? मतलब कभी दाने निकल आते हैं, मुझे तो अच्छाइयाँ बन गई हैं मेरे फेस पे। अच्छा। दोनों साइड पे। अच्छा। और नाक पे भी बन रही है और मेरी सिस्टर्स को भी ऐसे ब्लैक हेड्स बन गए हैं, चेहरे पे निशान बन गए दानों के, इस तरह से। अच्छा, ये सिर्फ फेस के ऊपर ही है? जी जी, फेस के ऊपर ही। फेस पे ही है। आपकी कितनी उम्र है बेटा? मेरी 23 साल उम्र है। और आपकी बहन जो है उनकी कितनी उम्र है? उनकी एक की 20 साल है और एक की 18 साल। अच्छा, ये सारे मसाइल खवातीन को ही हैं या आदमियों को भी हैं? नहीं, खवातीन को ही हैं। खवातीन को हैं। आप मैरिड हैं बेटा? नहीं नहीं, अनमैरिड। ओके, आप जरा डॉक्टर साहब की बात सुनिए। डॉक्टर साहब को पूछना है आपने? जी नहीं, मैं सुन ओके। बात ये है कि जो ये एज है इनकी और इनकी बहनों की, इसको हम मिलाजमा कहते हैं। ठीक। यानी अंग्रेज़ी में, तो उर्दू में इनको स्याहियाँ भी कहते हैं, छाइयाँ भी कहते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। ये यंग बच्ची हैं, फिर वही बात हार्मोनल इश्यूज़ आ गए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ गई, उसके बाद इम्प्रॉपर डाइट आ गई। और जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर ये इनको कोई मेजर प्रॉब्लम यानी कोरोना, डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया, कोई जॉन्डिस, कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हुई हो, बीमारी कोई मेजर, उसके बाद इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो तब भी छाइयाँ पड़ जाती हैं। अच्छा। जी हाँ, जो ख़वातीन मैरिड हैं उनको डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद ये स्याहियाँ पड़ जाती हैं, मेलाज़मा जिसे कहते हैं। अच्छा, अब इन लोगों को, जो ऐसी पेशेंट होती हैं जो भी मैरिड भी नहीं है बच्ची और ये कहती है रहते भी गांव में शायद रहती हैं कहीं, और मेरी तीनों चारों बहनों, इसका मतलब है इनको डाइट नंबर 1 अपनी बेहतर करनी है। सबसे ज़्यादा मसला सबसे बड़ी बात डाइट है, जिसमें फ्रूट्स, जूसेस, मिनरल्स, वाइटामिन, उसका इंटेक बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर वाइटामिन सी से चेहरा, एंटी ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उससे चेहरा बहुत बेहतर हो जाता है, वो करनी है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जब इन्होंने बाहर निकला सन ब्लॉक लगाना है। ठीक। डॉक्टर, विटामिन सी कितनी लेनी चाहिए पर डे? पर डे देखिए जी, हम जो दो देते हैं ना जनरली, वो होती है 1 ग्राम पर डे इज इनफ। 1 ग्राम पर डे इज इनफ। उससे ज़्यादा मत लें। कई लोग 500 मिलीग्राम नहीं, कई लोग कहते हैं 500 मिलीग्राम एक खा लें, कई कहते हैं 500 BD सुबह शाम ले लें, तो वो टोटल 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम बन गई, तो दैट इज़ इनफ। क्योंकि विटामिन सी की एक्सेस लेने से भी बीमारी हो जाती है। अच्छा। ये नहीं है, ये जो विटामिन होती हैं ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि आप कोई खा रहे हो फ्रूट जूस वगैरह। अगर ज़्यादा विटामिन की लेंगे कि जी मेरा रंग गोरा हो जाए, मैं बहुत चिट्टा हो जाऊँ और मेरे झुर्रियाँ चली जाएँ, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा विटामिन के। तो ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई भी विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। अब विटामिन डी अक्सर हर बंदा आके कहता है मेरी कौड़ी कम निकली है जी, मेरे में तो विटामिन डी है ही नहीं जी। तो अब ये तो नहीं कि उसको हम विटामिन डी के टीके 5 टीके लगाने शुरू कर दें। विटामिन डी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो ये जो बीबी हैं जिनका ये अभी बात कर रही थी, मेरा इनको मशवरा ये होगा कि एक तो सन ब्लॉक ये सब यूज़ करें। दूसरा मेरा मशवरा होगा कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को मिल लें एक दफ़ा, उससे बात करें। तीसरा मेरा मशवरा होगा अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स मत यूज़ करें। कई दफ़ा कॉस्मेटिक्स के यूज़ से भी ये काले दाग और धब्बे पड़ जाते हैं। और चौथी बात ये होगी कि जी रात की नींद पूरी करें। कई लोग आके कहते हैं मेरे हल्के बड़े पड़ गए, वो हल्के भी नींद ना पूरी होने की वजह से। तो ये फैक्टर्स हैं ये। और अगर कभी लाहौर आएँ तो बेशक मुझे मिलने आएं। दिखा दें। अब नादिया, ये बात जो है ना, ये जहन में रखनी कि आपने सन ब्लॉक भी इस्तेमाल करना है बहनों ने, और आप अपनी डाइट के ऊपर जो है वो बेहतरी लेकर आएँ, जिसमें फ्रूट्स भी शामिल हो। खाना जो रेगुलर घर में होता है, बाहर का खाना बंद करें, जो घर का खाना है वो खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, जूसेस लें, और अपनी डाइट में थोड़ी सी विटामिन सी जो है, थोड़ी सी नहीं 1 ग्राम विटामिन सी जो है वो ज़रूर शामिल करें। अल्लाह ताला आसानी करेगा। लेकिन अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें तो उससे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल के आएँ कि आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। आबिद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आबिद।
वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, हुक्म। सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि छः साल हो गए मुझे, ठीक है, स्किन की ये एक्जिमा फ्रंट पे ना, हाथों पे और पाँव पे एक्जिमा हो गया, ठीक है। 6 साल पहले तो बिल्कुल सही था, अचानक से ये बाहर निकला है, वजह भी नहीं पता ये निकलता क्यों है। अच्छा, इसके लिए मैंने इलाज काफी करवा लिया है 6 साल में। मतलब कि रावल डैम की बैक साइड पे चेक शहजाद है, वहाँ लेबॉर्ट्री है बहुत बड़ी, उधर से भी टेस्ट करवा के मैंने वैक्सीन भी लगवाई है, और स्पेशलिस्ट जो स्किन के डॉक्टर है उनसे भी मैंने काफी इलाज कराया, लेकिन ये ना बढ़ती है ना कम होती है, इसका समझ नहीं आ रही। तो अभी तक आपने जो ट्रीटमेंट कराई है वो क्या कराई है? इंजेक्शन वगैरह लिए कोई? हाँ जी, वैक्सीन लगवाते हैं ये चेक शहजाद से, रावल डैम की बैक साइड पे लेबॉर्ट्री है बहुत बड़ी गवर्नमेंट की, ठीक है, वहां से मैंने वैक्सीन लगवाते हैं। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा? कोर्स करवाया था मैंने ना, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ा। अब ये ना कम हो रही है ना खत्म हो रही है, आगे बढ़ती भी नहीं है, ये उसी अपनी जगह पे है। चलो शुक्र करो, बढ़ तो नहीं रही। हाँ, ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती नहीं है, लेकिन ये खत्म भी नहीं हो रही, और इसमें मतलब कि इसको मैं जैसे कि मैं खोपे का तेल लगा लेता हूँ तो इससे आराम मिल जाता है। खारिश मतलब वो ना लगाओ तो फिर खारिश ज्यादा होती है। अच्छा, चंबल है जो सफेद जी, एक्जिमा जो है चंबल है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, आपकी फैमिली में तो नहीं है किसी को एक्जिमा, आपके वालिद या वालदा की साइड पे? डॉक्टर साहब किसी को नहीं था। हाँ, मेरे साथ ना मेरी सिस्टर को भी अचानक से, वो उसके साथ भी मेरे साथ मतलब एकदम ही उसको भी हुआ है। ये बीमारी भी जेनेटिक है एक्जिमा, और ये लगने वाली नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है। लोग स्किन डिजीज़ के बारे में, ये आपके प्रोग्राम में इसी वाले से बता दूं, हर बंदे को फिक्र होता है मुझे लग ना जाए, मैं आपको हाथ में ला रहा हूँ सब आपके, ये मुझे ना लग जाए, मुझे आपको, ये ऐसी बात नहीं है। बहुत कम डिजीज़ हैं स्किन की जो कंटेजियस होती हैं, इन्फेक्शियस होती हैं, छूत की बीमारियाँ होती हैं। और सब इसका इलाज एक्जिमा का बिल्कुल इलाज है, एक्जिमा का इलाज ये भी जेनेटिक। अब ये तो कह रहे हैं ना बाजू पे खाली है और वो रहती है आती जाती 6-7, ज़्यादा हो तो हम एटॉपिक एक्जिमा भी कहते हैं। अगर वो यहाँ फ्लेक्शर्स में हो, इधर हो, टांगों के दरमियान में हो, गर्दन में हो, बॉडी के नीचे थाइज में हो, तो वो फ्लेक्शरल एक्जिमाज आ जाते हैं, उसको एटॉपिक कहते हैं। लेकिन ये एक्जिमा जो होता है इसको उर्दू में पंजाबी में चंबल कहते हैं, और इसमें खारिश बहुत होती है। इसमें हम कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट, ये चरगे, मुर्गे, टिक्के, कबाब वगैरह ऐसी ग़िज़ा को कम कर दें, और फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा करें, और इमोलिएंट्स का, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो मैंने पहले भी आपके 2 प्रोग्राम में बताया था, मेरे वालिद ग्लिसरीन एक्वा रोज़ देते थे। शबीर साहब ने अल्लाह बख्शे कहना मरीज़ को, यार सबसे सस्ता इलाज है, खुद ही ले लो ग्लिसरीन एक्वा रोज़ और अर्क गुलाब मिला के, तो मिलाओ 50% ही तो पूरी बॉडी पे लगाओ, और वो सारी बॉडी। इसकी मेडिसिन है, सॉरी जी, मेडिसिन जी, इसकी मेडिसिन है। इसके लिए हमें अगर इन्फेक्शन बहुत हो एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, इसके स्टीरॉयड हम लगाते हैं टॉपिकली, ऊपर लगाने के लिए होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम इंजेक्टेबल स्टीरॉयड और ओरल स्टीरॉयड भी दे देते हैं। एक लेते हैं जनाब छोटा सा वक्फा और आते हैं अभी वापस।